हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो ये हमारी लास्ट वीडियो सीरीज है वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने वर्ब्स के बेसिक रूल पढ़े हैं। ठीक है, साथ में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इन्फिनेटिव एंड अनरियल पास्ट। ठीक है, और उसके साथ में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले अनरियल पास्ट की जब मैं बात करती हूँ तो अनरियल पास्ट क्या होता है? कोई भी अगर मैं विश, डिजायर, पर्पस, सपोजिशन या फिर कोई भी कॉन्ट्ररी फैक्ट या कंडीशन को एक्सप्रेस करती हूँ तो उसको सब्जंक्टिव या फिर अनरियल मूड कहते हैं। ठीक है, अब विश, डिजायर, पर्पस जो भी है इट इज नॉट रियल एक्चुअली। ये ऐसा है कि ये आपकी इमेजिनेशन है। ठीक है, कि आप सोचते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि काश ऐसा हो जाता, अगर मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये जो चीजें सपोजिशन के बेसिस पे होती हैं या फिर आपका कोई डिजायर होती है, विश है, इमेजिनेशन है, उसको हम लोग सब्जंक्टिव मूड में लिखते हैं। ठीक है, अब सब्जंक्टिव मूड जो होता है ना, इसमें हम लोग यूजुअली हम लोग वर यूज करते हैं और हैड यूज करते हैं अगर जिस हिसाब से भी केस होगा। ठीक है, और सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में चला जाता है। ठीक है, जैसे आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड नॉट मेट हिम। ठीक है, ये सारी चीजें जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है बट आप चाहते हो कि चीजें उस हिसाब से हों। ठीक है, अब आपके यहाँ पे क्या होते हैं? तीन आपके कंडीशनल क्लॉजेस होते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस क्या होते हैं? वो क्लॉजेस जो आपका कोई भी तरह का हाइपोथेसिस, ठीक है, या फिर आपका कंडीशन जो है वो डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट है आपकी जो फर्स्ट है आपकी वो है प्रेजेंट लाइकली कंडीशन। ठीक है, तो प्रेजेंट लाइकली कंडीशन क्या होती है? ये कंप्लीटली हाइपोथेसिस नहीं होती है। ठीक है, बट ये एक तरह की कंडीशन होती है कि अगर ये चीज हुई तो ही ये चीज होगी। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कंडीशन। कोई भी चीज करने की एक कंडीशन। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे आप लोगों के छोटे भाई बहन होंगे। ठीक है, जो हम लोग मजाक में अपने छोटे भाई बहनों को बोलते हैं ना, अगर मैं तेरे लिए पानी तभी लाऊंगा जब तू मेरे पैर दबाएगा, या फिर तेरा होमवर्क तभी करूंगा जब तू मेरे पैर दबा देगा। तो इस तरह के कंडीशंस कि अगर एक चीज हुई तो ही आप दूसरी चीज करोगे। ठीक है, जैसे आई शेल गो फॉर द प्रेपरेशन व्हेन आई गेट द कॉल लेटर। ठीक है, तो आप प्रेपरेशन कब करने जाओगे? जब आपके पास कॉल लेटर आएगा। ठीक है, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। आप कब पास होंगे? जब आप हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, तो ये आपका आता है प्रेजेंट लाइकली कंडीशंस। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि अनरियल मूड जो होता है, अनरियल पास्ट जो होता है, उसमें हम लोग यूजुअली पास्ट टेंस में चला जाता है वो। ठीक है, पास्ट टेंस में चला जाता है, बट वो किस कंडीशन में होगा? अगर आपके सेंटेंस में हैड या फिर वर होगा। ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में हैड या वर है तो ही आपका पास्ट टेंस लेगा। अब यहाँ पे ना हैड है ना वर है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब ने क्या रिटेन किया? अपना फर्स्ट फॉर्म रिटेन किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन। प्रेजेंट अनलाइकली कंडीशन इज हाइपोथेसिस। मतलब हाइपोथेसिस भी नहीं बोलेंगे, इट्स एन इमेजिनरी सिनारियो। ठीक है, जो हो सकता था। ठीक है, हो सकता था बट ऐसा ऐसा हो नहीं पाया, एंड अब आप एक इमेजिनेशन के फॉर्म में उसको ले रहे हो। ठीक है, नाउ इफ आई हैड अ हाउस आई वुड हैव नॉट रेंटेड योर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है, उसके पास अपना घर होना इज नॉट अ कंप्लीटली इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है ना, पॉसिबल हो सकती थी, बट नाउ क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, ये एक तरह की इमेजिनेशन बन जाती है। ठीक है, अब इसका क्या रूल है ना, जब भी हम यहाँ पे ऐसे किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कभी भी आई वुड हैव से शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, आई वुड हैव डन इट इफ आई वुड हैव नोन। ठीक है, इट इज रॉन्ग। ठीक है, इट इज रॉन्ग। आप दो बार एक सेंटेंस में से वुड का यूजेज इज रॉन्ग। ठीक है, या फिर आई वुड हैव रेंटेड योर हाउस इफ आई वुड
हैव माई ओन, ठीक है, तो इट इज रॉन्ग क्योंकि परफेक्ट कंडीशनल है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ आई हैड अ हाउस आई वुड हैव नॉट रेंटेड योर्स, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, इसको ध्यान में रख लेना। अब आपका जैसे ये एक और सेंटेंस है, इफ आई वर देयर आई वुड हैव नॉट लेट देम गो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी कंडीशन आती है पास्ट कंडीशन। अब पास्ट कंडीशन बड़ी सिंपल है, जैसे कि कोई ऐसी चीज जो कि अगर आपको आप पास्ट में जो डिफरेंटली कर सकते थे और उसका आउटकम डिफरेंट हो सकता था, बट अब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे इफ आई हैड नोन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस आई वुड हैव नॉट डन इट, ठीक है, अगर मुझे कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता आई वुड हैव नॉट डन इट, ठीक है। अब इसमें देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, शुरू में क्या यूज हो रहा है, हैड, ठीक है, तो परफेक्ट कंडीशनल हो गया ये, और बीच में क्या आपने यूज किया, वुड हैव। इफ शी हैड बॉट मनी शी कुड हैव बॉट द ज्वेलरी, तो इसमें क्या है, बॉट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या यूज हुआ है, हैड। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस जिसमें हैड या फिर वर है उसमें आगे सेंटेंस में वुड हैव या फिर वुड हैव नॉट जैसा भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, काफी बार ऐसे ना सेंटेंसेस होते हैं कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, ही वुड हैव गॉट द कॉल लेटर, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि इसमें हमने यहाँ पे गॉट क्यों लिखा है, जबकि मैंने आपसे बोला है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो लॉट ऑफ यू विल से कि ये तो ऐसा होता है, गेट के 3 फॉर्म्स है, गेट, गॉट, गॉटन, ठीक है। तो जो अमेरिकन इंग्लिश होती है ना उसके अकॉर्डिंग गेट, गॉट, गॉटन होता है, बट जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें गेट, गॉट, गॉट, ठीक है, गेट, गॉट, गॉट, गॉट ही आपका थर्ड फॉर्म होता है। और हम लोग कौन सी फॉलो करते हैं, वी फॉलो द ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो कभी अगर आपको एरर के फॉर्म में आ जाए तो आप फॉलो गॉट को ही करोगे, ठीक है, गॉटन उस केस में फिर ऐसा मत कर देना वहां पे गॉट लिखा होगा तो उसको एरर पार्ट मार्क कर देना, ठीक है। हम हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश, इंडिया में वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो इस वजह से गेट, गॉट, गॉट। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आफ्टर जब भी एज इफ आता है या फिर एज दो आता है उसके बाद हम हैड या फिर वर यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे जिसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग शुरुआत में ही हैड लिखते थे, वो परफेक्ट फॉर्म में आपका चला जाता था, ठीक है, क्या चला जाता था, परफेक्ट फॉर्म में आपका चला जाता था, जिसमें आपका वर्ब क्या लेता था, थर्ड फॉर्म, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट टेंस में है या परफेक्ट कंडीशन में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लेगी ही, ठीक है। बट अगर सेंटेंस में शुरुआत में हैड नहीं यूज हो रहा है, ठीक है, शुरुआत में हैड नहीं यूज हो रहा है, वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, तो उसमें वर्ब जो है वो आपका थर्ड फॉर्म लेगी, जरूरी नहीं है, ठीक है। नाउ ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ दिस प्लेस, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ना 2 चीजें नोट करने वाली हैं, ठीक है, जो बहुत ही ध्यान से आप नोट करना। पहली चीज ये कि जब ये क्लॉज आपका शुरुआत का क्लॉज आपका, ये शुरुआत का क्लॉज आपका अगर प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो ये चीज फिर पास्ट में क्यों आ गई। और दूसरी चीज हमने यहाँ वॉज क्यों यूज किया है, सिंगुलर ही तो सिंगुलर है तो इसके साथ हमने वॉज क्यों यूज किया है, वर क्यों नहीं यूज किया। ये 2 चीजें आ रही है सबके दिमाग में। तो इसका कारण क्या है, जब भी हम लोग कोई भी कंडीशनल या फिर इमेजिनरी सिनेरियो की बात करते हैं जो होती नहीं है, आप क्या बोलते हो, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे राजा होता है वहां का, ठीक है, जैसे कोई राजा हो वहां का, ठीक है। आप ये तो नहीं बोलते ना कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो राजा है वहां का, ठीक है। तो अब आप जब भी ऐसा कोई कंडीशनल या फिर इमेजिनरी सिनेरियो होता है उस केस में हम लोग यही यूज करते हैं, हैड या फिर वर, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंट लाइकली कंडीशन जो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वर क्यों नहीं यूज किया, वॉज क्यों नहीं यूज किया, वॉज क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अनरियल है ना, दिस इज नॉट रियल। अगर मैं बोलूँ ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज द ओनर ऑफ दिस प्लेस, तो ही वॉज का मतलब है वो है, ठीक है, ही वॉज मीन्स कि वो है। तो क्योंकि एक इमेजिनरी सिनेरियो है, जैसे
ही एक और एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं। ही bullies everyone as if the school were his। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या बोला, वो तो ऐसे सबको बुली कर रहा होता जैसे वो स्कूल उसका हो। ठीक है, तो बट एक्चुअल में तो स्कूल उसका नहीं है, तो ही बुलीज एवरीवन एज इफ द स्कूल वर हिज। ठीक है, तो जब भी हम लोग इमेजिनरी सिनेरियो की बात करें, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है और सेंटेंस में एज इफ है और एज दो है, तो आप कैसे यूज करोगे? अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एज इफ है, ठीक है, एज इफ है और कोई प्रोनाउन यूज किया गया है और आगे सेंटेंस में वर है, तो आपने ये देख लेना है कि ये हमेशा वर का फॉर्म रिटेन करेगा। तो आपको इसका एरर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, किस तरह का आ जाएगा? यहाँ पे वॉज लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वॉज को इनकरेक्ट मार्क करना है। तो कोई भी ऐसा इमेजिनरी सिनेरियो जिसमें आपका एज इफ यूज हुआ है, एज दो यूज हुआ है और सेंटेंस में आगे प्रोनाउन और वर की बात आए, तो हमेशा वहां पे प्रोनाउन के बाद क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि इमेजिनरी सिनेरियो है। और कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा ही बिहेव्स एज इफ ही इज द ओनर ऑफ द प्लेस, इट इज रॉन्ग। ठीक है, इस फॉर्म में आपको पक्का आएगा एरर। अगर इस टॉपिक से एरर आया ना, ये पक्का ऐसे आएगा कि ही बुलीज एवरीवन एज इफ द स्कूल वाज हिज। ठीक है, या फिर द स्कूल इज हिज, बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ एरर है। ठीक है, और बच्चे मार्क कर देते हैं, या तो नो एरर मार्क कर देंगे, कोई और पार्ट जो उनको लगेगा कि ये इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही केम इन लुकिंग एज दो ही हैड सीन अ घोस्ट। ठीक है, नाउ इसमें भी देखो वो अंदर आया इस तरीके से जैसे उसने भूत देख लिया। आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं किया हमने, हालांकि यहाँ पे हैड भी है सेंटेंस में, बट हमने फिर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं किया है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है ना, इन्फिनेटिव बेसिकली कोई भी ऐसे वर्ड्स, तो इन्फिनेटिव होता है जहां पे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब रिटेन हो। क्या हो, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेंटेंस में टू भी यूज होता है। इन्फिनेटिव जो है सेंटेंस में टू भी यूज होता है। तो लेकिन अब कुछ कंडीशंस है जहां पे टू हम यूज नहीं करते इन्फिनेटिव में। ठीक है, इन्फिनेटिव में टू यूज नहीं करते, तो वो सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन से। सबसे पहले अगर नेगेटिव सेंटेंस जैसे डेयर नॉट या नीड नॉट है, उनमें हम टू यूज नहीं करते। ठीक है, तो यू डेयर नॉट टू लीव इंडिया इज रॉन्ग, यू डेयर नॉट लीव इंडिया। जो भी वर्ड्स मतलब सेंटेंसेस जिसमें डेयर नॉट या नीड नॉट है, उनके आगे हम लोग टू यूज नहीं करते। ठीक है, हाउ डेयर यू फेल इन द एग्जाम। ठीक है, हाउ डेयर यू टू फेल इन द एग्जाम इज रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड है जहां पे भी प्रपोजिशंस बट या फिर एक्सेप्ट होता है, वो इन्फिनेटिव फॉर्म लेते हैं विदाउट टू। ठीक है, ही डिड नथिंग बट क्राई। ठीक है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट दिस ऑफर। ठीक है, टू इसमें यूज नहीं होगा। और तीसरा है जहां पे जो भी एक्सप्रेशंस है जैसे वुड रैदर, हैड रैदर, रादर दैन, हैड बेटर, एज सून एज एक्सेट्रा, इनमें जो है वो टू यूज नहीं होगा। आई वुड रैदर टू गो फॉर द पिकनिक इज रॉन्ग, आई वुड रैदर गो फॉर द पिकनिक इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जहां पे हम लोग इन्फिनेटिव यूज नहीं करते। अब लास्ट आपका है, जो भी आपका इन्फिनेटिव टू है ना, वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि शैल, विल, कैन, मे, डिड, शुड। ठीक है, इसका बस एक एक्सेप्शन है कि ऑट। ठीक है, ऑट के साथ आप टू यूज करते हो। ठीक है, ऑट के साथ आप टू यूज करते हो, बाकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके साथ आप टू यूज नहीं करते। ठीक है, आई शुड गो, आप ये नहीं ना लिखते आई शुड टू गो, बट आई ऑट टू गो। ठीक है, ऑट के साथ आप यूज करते हो, बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आप यूज नहीं करते हो। एंड ये है, अब एक अगर सेंटेंस में दो तीन आप मतलब एक फ्रेज टाइप्स है। ठीक है, तो आपका जो टू है, जो टू आपने पहले वर्ड के साथ लिखा है, वो दूसरे वर्ड को भी क्वालिफाई करेगा, बट ओनली व्हेन जब वो दोनों वर्ब्स जो है ना वो सिनोनिमस है। ठीक है, बट अगर दो सेपरेट आइडियाज है तो आपको इंडिविजुअली टू उनमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ही हेल्प मी टू प्रॉस्पर एंड टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। ठीक है, अब प्रोग्रेस का भी एक ही मतलब है, प्रॉस्पर का भी एक ही मतलब है, तो हमने टू कहाँ यूज किया, सिर्फ प्रोग्रेस के आगे यूज किया।
तो प्रोग्रेस के आगे का जो टू है वो ऑटोमेटिकली प्रॉस्पर के लिए भी यूज हो गया, क्योंकि ये आइडियाज दोनों वर्ब के सेम है, ठीक है। बट इट लाइज इन माई पावर टू सक्सीड और टू फेल। अब ये दोनों वर्ब्स के जो आइडियाज हैं डिफरेंट है, सक्सीड एंड फेल आर टू ऑपोजिट थिंग्स, तो इसलिए हमने इंडिविजुअली इनके आगे जो है टू लगाया है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे अगर वर्ड कोई भी एक सेंटेंस है जहां पे दो आपके वर्ब्स हैं यूज किए गए हैं, तो आप उनमें इन्फिनेटिव जैसे कि जो टू है वो अलग अलग लगाओगे अगर दोनों के आइडियाज डिफरेंट है या ऑपोजिट है, और एक ही टू लगाओगे वर्ब पहले वर्ब के साथ अगर दोनों के आइडियाज जो है सिमिलर है, ठीक है। तो एरर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे अच्छा, एरर में हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे आप नोट्स भी साथ साथ बनाते रहना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, रूल्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ नए रूल्स है जो हम एरर्स के फॉर्म में, मतलब एरर्स के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। नाउ ईच एंड एवरी के साथ हमने क्या बोला था, क्या यूज करेंगे, सिंगुलर जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका, हैज, ठीक है। तो एरर आपका इस पार्ट में। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था वीडियो में, वर्ब की वीडियो में, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, ठीक है, या फिर दो कोई ऐसे वर्ड्स जो कि दो सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर एंड से ज्वाइन करते हैं, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इज क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या है आपका, करेक्ट है, क्योंकि लाइम एंड सोडा यहाँ पे बेसिकली क्या है, लाइम एंड सोडा एक ड्रिंक है, ठीक है, लाइम एंड सोडा आपका एक ड्रिंक है, एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है, ठीक है, सेम आइडिया रिप्रेजेंट कर, ठीक है। फिर द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। तो एज वेल एज का रूल हमने क्या डिस्कस किया था, जब भी एज वेल एज यूज होता है वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या फिर प्लूरल बनता है। तो अगर यहाँ पे मदर है, मदर क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज, ठीक है। His benevolence and kindness are admired by his friends. Now these are joined by the same ideas, benevolence and kindness. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, is आ जाएगा, ठीक है। When the dentist came in, my tooth was stopped aching out of hair. So this is what, past perfect है, past perfect का sentence है, ठीक है। हमने पास्ट परफेक्ट में क्या डिस्कस किया था, पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं जहां पे हम एक ऐसा आइडिया दिखाना चाहते हैं कि एक एक्शन जो है, क्या बोलते हैं, एक एक्शन जो है कंप्लीट हो गया दूसरा शुरू होने के पहले, ठीक है। तो जब डेंटिस्ट आया तब उसके दांत का दर्द रुक चुका था। दो काम हो रहे हैं ना यहाँ पे, एक उस डेंटिस्ट आ रहा है और एक आपका जो दांत है उसका दर्द खत्म, मतलब बंद हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो कि डेंटिस्ट के आने के पहले ही आपका जो दांत का दर्द है वो रुक चुका था, एक एक्शन के होने के पहले ही दूसरा एक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या यूज करोगे, परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, हैड। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, माय टूथ had stopped aching out of hair। यहाँ इसको आप इस सेंटेंस को ऑल्टरनेट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, my tooth had stopped aching when the dentist came in, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, intelligence as well as knowledge of the subject are required to grasp the meaning of the book। again as well as है और यहाँ पे intelligence singular है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, is, ठीक है। every word in the poems of Wordsworth sings the blessings of nature। this is the classic example of जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। अब देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, एवरी वर्ड की बात चल रही है यहाँ पे। इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये जो इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ है, ये फर्दर इसको एक्सप्लेन कर रहा है आगे। दिस इज फर्दर एम्फसाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग दिस वर्ड। तो आपने इससे भटकना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यही है, ठीक है, और वर्ब को इसी से अग्री करना है। तो एवरी वर्ड इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग्स द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, ठीक है। तो कोई भी बच्चा ये मत सोचने लग जाना कि यहाँ पे पोएम्स है तो पोएम्स तो प्लूरल है यहाँ पे, तो यार यहाँ पे भी तो प्लूरल वर्ब होगा तो सिंग हो जाएगा। नो, दिस इज रॉन्ग। आपका एवरी वर्ड जो है उसके बेसिस पे आपका वर्ब बनेगा, तो ये क्या आएगा, सिंग्स ही आएगा, और ये आपका नो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 miles
आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द यंग पीपल लाइक यू। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी ये यूनिट्स में हम बात करते हैं, किसी चीज को एज ए यूनिट कंसिडर करते हैं, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, इज। ठीक है, सिंगुलर यूज करते हैं। तो 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 years इज नॉट अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये नोट्स में ऐड कर देना। नो सूनर ही वॉज ब्रॉट देयर देन ही बिगैन टू फील अनईजी। तो जहां पे भी ऐसा सेंटेंस हो ना, नो सूनर और देन, तो यहाँ पे क्या आता है, प्रोनाउन बाद में आता है और वर्ब पहले आता है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, नो सूनर देन वॉज, फिर प्रोनाउन, उसके बाद आपका वर्ब और फिर आगे देन इन द सेंटेंस। ठीक है, तो क्या आएगा, नो सूनर वॉज ही ब्रॉट। ठीक है, नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हेयर देन ही बिगैन टू फील अनईजी। यही फॉर्मेट है। अगर कल को एरर का क्वेश्चन है जिसमें ऐसा लिखा होगा कि नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हेयर व्हेन ही बिगैन टू फील अनईजी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे नो सूनर के बाद देन ही आता है। ठीक है, नो सूनर के बाद देन ही आता है, ये नोट कर लो। नेवर आई हैव कम अक्रॉस अ मैन हु इज फूलिश टू सच एन एक्सटेंट। तो जहां पे भी सेंटेंस में ये नेवर आता है ना, नेवर आई हैव, तो ये फॉर्म रॉन्ग है इसका, ये हमेशा ऐसे आता है, नेवर हैव आई। ठीक है, ऑलवेज लाइक दिस, नेवर हैव आई। ठीक है, आपने वो गेम सुनी है ना, नेवर हैव आई एवर। ठीक है, तो नेवर हैव आई कम अक्रॉस अ मैन हु इज फूलिश टू सच एन एक्सटेंट। ठीक है, इन ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स आर प्रिपेयर्ड टू कम टू हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द सिक। ठीक है, क्या सेंटेंस है, in old age none of the relatives are prepared to come to the help of the old and sick। तो none है, none के साथ क्या यूज करेंगे, is यूज करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी बार। it were the students who wanted the teacher to declare the holiday। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो प्लूरल, तो कायदे से यहाँ पे वर ही आना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, दे आर कलेक्टिवली एक्टिंग एज अ यूनिट, तो इट वॉज द स्टूडेंट्स, इट वॉज द स्टूडेंट्स हु डिमांडेड द टीचर टू डिक्लेयर द हॉलिडे। ठीक है, so fast did he drive the motor car that even the best driver could not overtake him। तो it is a correct sentence। did है, did के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज किया है। ठीक है, और फिर कुड भी आगे पास्ट फॉर्म में ही यूज किया गया है, तो इट इज करेक्ट। ठीक है, एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप, एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एक तो सबसे पहले ये टाइपिंग एरर है, ये एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एवरी वन के साथ हम क्या यूज करते थे, सिंगुलर जो है यूज करते थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नीड्स। ठीक है, एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, he like the other members of his family were left shelterless। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, he। like other members is just an emphasis। ठीक है, एम्फोसिस एक ट्रिक है ताकि आप भटक जाओ, सब्जेक्ट भूल जाओ, बट हमने सब्जेक्ट नहीं भूलना है, ही सब्जेक्ट है, तो इधर क्या आ जाएगा, वॉज। सब्जेक्ट आपका ही है ना, तो सब्जेक्ट अगर आपका ही है तो आपका ये क्या आ जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी आर नीडेड टू पास द रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे 2/3 ऑफ द मेजोरिटी एक कलेक्टिव यूनिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इज नीडेड। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मेनी अ पेट्रियट वर फिल्ड विद पेट्रियोटिज्म। तो हमने मैनी अ के साथ क्या डिस्कस किया था, मैनी अ के साथ में नाउन भी क्या है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज। ठीक है, there are a dozen of geography books lying in the shelf of my personal library and you can use them whenever you like। now a dozen geography books, ठीक है, a dozen geography books, तो ये आपका करेक्ट है, डजन का यूजेज भी करेक्ट है, बुक्स का यूजेज भी करेक्ट है। ठीक है, बट फिर दिक्कत क्या है यहाँ पे,
दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स, तो ये हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास 12 ज्योग्राफी बुक्स पढ़ी हैं। जैसे हम बोलते हैं ना प्लीज ब्रिंग अ डजन एग्स, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? 12 एग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। उस केस में हम आर या फिर कोई प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे इसके साथ में, करेक्ट। इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे हम। बट कोई ऐसा केस जहां पे हम एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मेजर कर रहे हैं, एग्जैक्ट 12 नहीं बोल रहे हैं डजन को, बस हम एक भाव देना चाहते हैं, हम एक आइडिया देना चाहते हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मेरे पास। इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? जब ये डजन बोल रहा है तो ये क्या बोलना चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी ज्योग्राफी बुक्स जो हैं वो पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या डिनोट करना चाहते हैं? यहाँ पे एक यूनिट डिनोट करना चाहते हैं। तो जब एक यूनिट डिनोट करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दिस इज देयर इज अ डजन ऑफ ज्योग्राफी बुक्स lying in the shelf of my personal library and you can choose from them, ठीक है। The number of amendments of our constitution have been very large during the last 50 years of the independence. अब देखो यहाँ पे क्या है? द नंबर, ठीक है। द नंबर को एक यूनिट की तरह कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। नंबर को हम यूनिट की तरह कंसिडर करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ पे एक एग्रीमेंट नंबर के साथ होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज। बट अगर यही लिखा होता देयर हैव बीन 105 अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे क्या सिनारियो? यहाँ पे हम 105 अमेंडमेंट्स सिंगल यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल अमेंडमेंट्स की बात करें कि 105 अमेंडमेंट्स हुई हैं। 105 अमेंडमेंट्स हुई हैं इज अ डिफरेंट सिनारियो। बट अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज 105, ठीक है। द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज 105 क्योंकि हम एक स्पेसिफिक नंबर की बात करें, यहाँ पे एक नंबर की बात करें, तो यहाँ पे 105 को हम एक यूनिट की तरह कंसिडर करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखना, इन रूल्स की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, रूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। सो if you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel and you can also follow us on the social media accounts of our Instagram and Telegram जहाँ पे आपको PDFs provide होंगे, बाकी सारी information भी वहीं पे provide होगी, ठीक है। तो I'll see you guys in the next video. So till then, Jai Hind and take care.